हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी में वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है और कौन सी वैक्सीन्स होती हैं जो कि प्रेगनेंसी में लगवाई जा सकती हैं और किस मंथ में लगवाई जाती हैं, और कौन सी वैक्सीन जो है बेहद ज़रूरी होती है प्रेगनेंसी में, जिनका लगवाना बेहद ज़रूरी होता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, यानी हिफाजती टीके प्रेगनेंसी में किस मंथ में लगते हैं और कैसे लगते हैं और इसका लगवाना क्यों ज़रूरी है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। तो वो हामला औरतें जो कि प्रेग्नेंट हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, हेल्पफुल होगी। तो उनको चाहिए ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम उन हिफाजती टीके या वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे जो कि प्रेगनेंसी से पहले ही लगवा लेने चाहिए, यानी वो औरतें जो प्रेगनेंसी प्लान करने जा रही होती हैं या प्रेग्नेंट होने का जिनका प्रोग्राम होता है, तो उनको चाहिए कि वो इन वैक्सीन्स का इस्तेमाल फौरी तौर पर कर लें, ताकि उनको मुस्तक़बिल में कोई मसला ना सामने आए या कोई कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। उन वैक्सीन में सबसे पहले जो वैक्सीन है वो है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी की वायरस की वैक्सीन, जो कि प्रेगनेंसी में जिसका अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके आने वाला बच्चा काफ़ी हद तक इन किस्म की बीमारियों से महफूज रह जाता है। दूसरे नंबर पर जो वैक्सीन देखी गई है वो MMR, यानी कि इसमें आ जाती है मीज़ल्स, मम्स और रूबेला की। और रूबेला क्योंकि लाइव वैक्सीन में आती है और इसका इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में नहीं कर सकते। तो और अगर रूबेला वैक्सीन का इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी से पहले नहीं करते तो काफ़ी हद तक इम्कान होता है कि प्रेगनेंसी में आपको रूबेला इन्फेक्शन का सामना करना पड़ जाता है, और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा शदीद होता है कि जो कि आने वाले बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। तो MMR वैक्सीन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी से पहले लाजमी कर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जिसे HPV कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कर लिया जाए तो ये बेहद मुफीद होता है। और इसके साथ साथ और भी मल्टीपल वैक्सीन होती हैं, फ्लू वैक्सीन होती है, मेनिंगोकोकल वैक्सीन होती है और मल्टीपल दूसरी वैक्सीन होती है, जिसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप प्रेगनेंसी से पहले कर लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। अब हम उन वैक्सीन के बारे में बात करें जो कि प्रेगनेंसी में यानी हमल के दौरान जिनका लगवाना ज़रूरी होता है और काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके देते हैं ये वैक्सीन्स। उन वैक्सीन में सबसे पहले जो वैक्सीन है वो है टेटनस टॉक्साइड, जो है टेटनस का, वो प्रेगनेंसी के तकरीबन 7th मंथ में ये रिकमेंड की जाती है हिफाजती टीका। और इसके बाद जैसे ये टीका आप लगवाते हैं तो उसके 1 मंथ के बाद यानी 4 हफ्तों के बाद आपको इसी का दूसरी डोज़ लेनी पड़ती है। और बाज़ बार डॉक्टर Tdap भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें आपको टेटनस, डिफ्थीरिया और पर्टूसिस जैसी यानी कि काली खांसी जैसी जितनी बीमारी होती हैं जो कि बच्चों में, आने वाले बच्चों में जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए उनमें ये रिकमेंड की जाती है और ये प्रेगनेंसी में सेफ़ भी समझी जाती है। टेटनस के बाद जो प्रेगनेंसी में जो दूसरे नंबर वैक्सीन लगाई जाती है वो फ्लू वैक्सीन होती है। इस वैक्सीन के लगवाने का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि आने वाला बच्चा सीजनल फ्लू, जितने भी किस्म के फ्लू होते हैं, उनसे प्रोटेक्टेड रहे। और अगर इसका इस्तेमाल आप प्रेगनेंसी में 6 मंथ में कर लेते हैं, यानी कि 6ठे महीने में कर लेते हैं इस वैक्सीन का इस्तेमाल, तो जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है तो यूजली यही समझा जाता है कि वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है फ्लू जैसे वायरस से। तो इसका इस्तेमाल भी आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम उन वैक्सीन की जो कि प्रेगनेंसी में जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और नहीं करना चाहिए। तो उन वैक्सीन में सबसे पहले जो नंबर 1 वैक्सीन है वो है पोलियो की वैक्सीन। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पोलियो की जो वैक्सीन होती है वो लाइव होती है, यानी कि इसमें जो जरासीम होते हैं वो हाफ किल्ड होते हैं। तो वो वैक्सीन जिनके जरासीम जो हाफ किल जरासीमों पर मबनी होती हैं, तो उन वैक्सीन का इस्तेमाल प्रेगनेंसी में हरगिज़ नहीं किया
جاتا ہے، اس میں پولیو سر فہرست ہے۔ دوسرے نمبر پر روبیلا ویکسین ہے، جو کہ یہ بھی لائیو اٹینیویٹڈ ویکسین ہے۔ اس کا استعمال بھی پریگننسی میں نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پہ جو ویکسین لائیو اٹینیویٹڈ ہے، اس میں چکن پاکس کی ہے، یعنی ویریسیلا زوسٹر چکن پاکس کی جو ویکسین ہے وہ بھی ان ویکسین میں اس کا شمار کیا جاتا ہے جو کہ ہاف کل جراثیم پر مبنی ہوتی ہے، تو ان ویکسین کا استعمال بھی آپ پریگننسی میں نہیں کر سکتے۔ تو یہ چند ویکسینیشن کی انفارمیشن تھی، حفاظتی ٹیکوں کی انفارمیشن تھی، جو کہ ان عورتوں کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے جو حاملہ ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ حاملہ عورتیں حفاظتی ٹیکے کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے، خاص طور پہ ٹیٹنس کے اوپر، جو کہ 7 منتھ میں اور 8 منتھ میں جو لگائے جاتے ہیں، جن کی دو ڈوزیں لگائی جاتی ہیں، اور یہ کافی زیادہ مفید ہوتی ہیں آنے والے بچے کے لیے۔ تو ان قسم کی ویکسینز کا لگوانا پریگننسی میں بے حد ضروری ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی پریگننٹ ہوں تو 7 منتھ میں ٹیٹنس جیسی ویکسین کا استعمال لازمی کریں، اور جتنی بھی لائیو جو ویکسینز ہیں اس سے پرہیز کریں۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے۔ تھینک یو۔